भगति के राह पर मिल भगवान कोई चलता नहीं। भगति के राह पर मिल भगवान कोई चलता नहीं। सतगुरु शरण में देते पहचान कोई चलता नहीं। सतगुरु शरण में देते पहचान कोई चलता नहीं। बिन भगति भगवान नाही मिलते। बिन भगति पुराण भाई सब यही लिखते। मिल के गगन में सुनावे फरमान कोई चलता नहीं। मिल के गगन में सुनावे भगति सदा को शांता की होती। भगति सदा को शांता की होती। करता हंस कोई चुंगता है मोती। करता हंस कोई चुंगता है मोती। घाट में अनुभव कर इंसान कोई चलता नहीं। घाट में अनुभव कर इंसान कोई चलता नहीं। भगति डगर पर रहता उजाला। भगति डगर पर रहता उजाला। बजता नौबत बाजा हो सुनाला। बजता नौबत बाजा हो सुनाला। साहेब के सारण में उठे अरमान कोई चलता नहीं। साहेब के सारण में उठे अरमान कोई चलता नहीं। भगति हरि को लगती हो प्यारी। भगति हरि को लगती है प्यारी। बस में रहे प्रभु प्रेम सहारे। बस में रहे प्रभु प्रेम सहारे। गगन में चढ़ता है प्रेम परमान कोई चलता नहीं। गगन में चढ़ता है प्रेम परमान कोई चलता नहीं। भगति कवर भाई सतगुरु देते। भगति कवर भाई सतगुरु देते। शरण में जीव का दुख हार लेते। शरण में जीव का दुख हार लेते। जय गुरु बंद सब रहे परेशान कोई चलता नहीं। जय गुरु बंद सब रहे परेशान कोई चलता नहीं। भगति के राह पे मिल भगवान कोई चलता नहीं। साहेब सबका। साहेब सबका। तो अभी आप लोगों ने सुना भजन के माध्यम से कि भगति के राह पे मिले भगवान कोई चलता नहीं है।
तो आप लोग कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। अभी 1 महीना हम लोगों ने जल चढ़ाया। किसको? भोलेनाथ। हाँ, भोलेनाथ। भोलेनाथ को। लेकिन क्या भोलेनाथ का दर्शन हुआ? तो भोलेनाथ को जल चढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। और यहाँ क्या बतलाया जा रहा है? भक्ति के राह पे मिल भगवान, कोई चलता नहीं। भक्ति के राह पे मिल भगवान, कोई चलता नहीं। तो 1 महीना शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाने वाले क्या कभी अपने माता पिता को जल पिलाया? हाँ, नहीं पिलाया। अच्छा, फिर ये भक्ति नहीं हुआ। और देवियों से मैं कहना चाहता हूँ कि क्या उस 1 महीने के दौरान अपने मम्मी को या सासू को जल पिलाया? हाँ, नहीं पिलाया। तो फिर ये भक्ति नहीं है। इसलिए बाबा भोलेनाथ का दर्शन कभी नहीं हुआ। अब आप लोग कहेंगे कि हमने तो बड़ा जमकर के पूजा किया, आस्था भाव के साथ किया। आस्था जरूर, वो कैसे? लगा के दम बोल, पूछना क्या? ये श्रद्धा है, ये आपकी आस्था थी। श्रद्धा बस आपने पूजा किया, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का प्रमाण है कि जिसने किया उसको भगवान का दर्शन हुआ। और सिर्फ आज का ही नहीं, जब से सृष्टि की रचना हुआ तब से लेकर के आज तक जितने लोगों से मुलाकात हुई, बात हुआ, वो उसका प्रमाण है वो भक्ति पथ पर चलने वालों से ही हुआ है। आज हमें आपसे मुलाकात नहीं हो रहा है तो यह तय है कि अभी हम लोग पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं की। तो फिर आप लोग कहेंगे कि भक्ति का प्रमाण क्या है? भक्ति का तो कई प्रमाण है, लेकिन एक बड़ा ठोस प्रमाण दे रहा हूं। यदि आप भक्ति करोगे तो आपसे भगवान की बात होगी। किससे बात होगी? इसका दूसरा प्रमाण, भक्त और भगवान से बात होता नहीं तो वेद पुराण की रचना नहीं होती। क्योंकि एक भी पढ़े लिखे लोग नहीं लिखे। जितने पढ़ने वाले लिखने वाले हैं, ये वेद पुराण नहीं लिखा। लिखा वही है जिससे वार्तालाप हुआ, संवाद हुआ है। तो आज भी जो भक्ति पथ पर चलता है उसको कुछ न कुछ बात होती है, और जो बात होती है वहीं आकर के लिख देता है। तो भगति के राह पे मिल भगवान, कोई चलता नहीं। भगति के राह पे मिल भगवान, कोई चलता नहीं। तो अभी हम लोग नहीं चल रहे हैं। इसके पहले लोग बताएंगे कि हमने तो बड़ा जम करके पूजा किया। अब आने वाला है शायद जूतिया माई, तीज। तीज। तीज में किसकी पूजा होती है? हाँ, भोलेनाथ के। पार्वती। अच्छा, पार्वती माई का ये सीजन ही चल रहा है बाबा भोलेनाथ की। उन्हीं से अटैच है, उन्हीं से संबंधित है पूजा तीज की। और तीज की पूजा इसलिए लोग करती हैं कि शायद कौन खुश हो जाए? भोलेनाथ बनाम पति या
हाँ? पार्वती खुश हो जाएंगे शंकर जी? हाँ? लेकिन देखने में आया कि शंकर भगवान में और पार्वती मैया में कभी पटरी खाया नहीं। अगर ये आप लोग मानते हैं कि नहीं पटरी खाया तो फिर विचार करो। पार्वती माँ यानी उनकी अर्धांगिनी जिद कर दी कहाँ जाने के लिए? यज्ञ में जाने के लिए। और बाबा भोलेनाथ मना रहे थे कि मत जाओ, बात को मान जाओ। लाख प्रयास किए भगवान होने के बाद भी, लेकिन ये दुर्गा माई मानने को तैयार नहीं हुई। और उनकी इतनी आस्था थी यज्ञ में कि गई जरूर, और जाने के बाद फिर अब साबूत बची कि नहीं बची है तो आप लोग खुद ही जानते हैं। तो पटरी नहीं खाया। शायद आज भी यही दशा है। पत्नी कितना भी पूजा कर ले, पति कितना भी पूजा कर ले, लेकिन ये दोनों पुजारी और पुजारी से पटरी खाता। अरे भक्ति के राह पे चलो, सबसे पटरी खाना शुरू हो जाए। तो भागति के राह पे मिल भगवान, कोई चलता नहीं। भक्ति के राह तो आखिर भक्ति है क्या कि हम उस राह पे चले? तो भक्ति कोई पूजा नहीं है। किसी की भी पूजा आप करते हैं वो भक्ति नहीं है, वो पूजा है। चाहे आप ब्रह्मा की कर लें, विष्णु की, शंकर की, पार्वती माँ की, दुर्गा माँ की, काली माई, अथवा किसी का भी पूजा कर लें। आने वाला तीज, उसके बाद फिर ज्योतिया, उसके बाद फिर नवरात्र, चाहे जिसकी आप पूजा कर लो ये पूजा कहलाएगा, लेकिन भक्ति नहीं कहलाएगा। तो चाहे जिसकी पूजा कर लो मुलाकात नहीं होगी। और मुलाकात करनी है तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? तो भक्ति में करना क्या है? एक टांग पे खड़े होकर के और आंख मूंद करके भोजन त्याग करके भक्ति नहीं, ये भी भक्ति नहीं है। भक्ति तो बहुत सरल है, भक्ति बहुत सहज है, आसान है, सीधा है। तो कहेंगे कि जब भक्ति आसान है, सीधा है, तब तो हम लोग कर ही लेंगे। नहीं कर पाओगे। सरल, सहज, सीधा, आसान होने के बाद भी हम लोग भक्ति नहीं कर सकते। अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। सीधा आसान है फिर भी नहीं कर सकते, क्यों? उसमें एक शर्त है। उस शर्त की पूर्ति हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए नहीं कर लेते, इसलिए नहीं होता भक्ति। तो शर्त क्या है? इसमें छोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अब तो बड़ा और गड़बड़ हो गया। न नौमन गेहूं होई न राधा गौने, न हम छोड़ेंगे और न भक्ति होगी। लेकिन है बड़ा सीधा, बहुत सरल। तो भक्ति करने वाला कठिन है और भक्ति है आसान, कैसे काम चलेगा? फिर से समझें। भक्ति बहुत आसान है, लेकिन भक्ति करने वालों की संख्या बहुत कठोर है, इसलिए नहीं हो पाती। तो पहला बताया कि छोड़ना पड़ेगा, और दूसरा बताया करने वाले क्या हैं? कठोर हैं। दोनों को बताना पड़ेगा कि एक ही बतला दें काम चल जाएगा?
हाँ? आप लोग बताओ, दोनों को बताना पड़ेगा कि एक ही को? दोनों को? अच्छा, तो पहला कौन बताएं? कठोर वाला बताएं कि छोड़ने वाला बताएं? छोड़ने वाला। अच्छा, अगर कोई सुरती खा रहा है, ठीक, और भक्ति करना है, तो क्या होगा? छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? कि भक्ति? न सुरती छूटेगी न भक्ति। अगर कोई शराब पी रहा है तो शराब तो छोड़ना, न छोड़ेगा न भक्ति। अगर कोई ईर्ष्या कर रहा है, चुगलाई कर रहा है, निंदा सुन रहा है, निंदा कर रहा है, तो छोड़ना तो पड़ेगा। न हम छोड़ेंगे न भक्ति, इसके रहते हम पूजा कर लेंगे, मंत्र का जाप कर लेंगे, सब कर लेंगे, एक लोटा जल गिरा देंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन भक्ति में तो ठहरो, पहले या प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तजी भजन करब दिन सब तजी। तो कठोर आदमी समझ गए कि अब तो मियाँ बीवी को, बीवी मियाँ को छोड़ेगा तब होगा। तो न हम लोग घर द्वार मकान छोड़ेंगे, न भक्ति भजन होगा। ऐसी बातें नहीं है, छोड़ना तो पड़ेगा। अब आप छोड़ने को तैयार नहीं है, भक्ति हो नहीं सकती। अब कोई छोड़ने को तैयार हो जाए, भक्ति हो जाए, इसके होते आदमी कठोर रहता है, कठिन रहता है, इसलिए भक्ति उससे नहीं होती। तो याद रखना, न संपत्ति छोड़ना है, न काम धाम छोड़ना है। धन कमाते हो वह भी नहीं छोड़ना है और कमाना, बल्कि 8 घंटा कमाते हो तो 10-12 घंटा कमाना, 15 घंटा कमाते हो तो 20 घंटा कमाना। आ रही बात समझ में? जितना काम करते हो और करना, ये सब नहीं छोड़ना है। लेकिन छोड़ना तो है। क्या छोड़ना है? धन नहीं छोड़ना है, धन के प्रति लालच छोड़ना है। काम नहीं छोड़ना है, काम के प्रति जो लगाव है वो क्या कर देना है? छोड़ देना है। किसी बेटा बेटी को नहीं छोड़ना है, बेटा बेटी संपत्ति के प्रति जो मोह है उसको क्या कर देना है? वो कैसे? जैसे ये कपड़ा है, लेकिन मेरा कपड़ा है, ये मेरा शब्द है, लगाव हो गया इससे ज्यादा, मोह हो गया इससे ज्यादा। अब कपड़ा जहां जहां जाएगा उसके प्रति अपना मोह भी रहेगा, लगाव भी रहेगा। मान लिया जाए कि ये कपड़ा मेरे बाएं हो गया, तो फिर ध्यान किधर जाएगा? हाँ, बाएं तरफ जाएगा। कपड़ा है कि नहीं, कोई चुरा ले गया कि नहीं। अब यहाँ से कपड़ा फिर कहाँ गया? दाहिने चला गया, तो फिर ध्यान किधर जाएगा? क्योंकि लगाव है किससे? कपड़ा से है। अगर बाई चांस किसी ने कपड़े को चुरा लिया तब क्या होगा? हाय रे मेरा कपड़ा, क्यों पैदा कर दिया लफड़ा। अब किधर गया, कहाँ गया? है भाई मेरा कपड़ा जानते हो? आप लोग कपड़ा जानते हो, देखे हो? अरे फलाने चुराया है क्या? लगता है कि कोई चुरा लिया। कपड़ा तो गया लेकिन मुंह तंग कर दिया, क्योंकि वो मेरा कपड़ा था। अब ये कपड़ा है, मेरा नहीं है। कपड़ा पास में है, पास होते हुए भी कपड़ा है, लेकिन मेरा नहीं, कपड़ा है। तो कहीं गया, हाँ कपड़ा गया, कोई बात नहीं।
कपड़ा था। जैसे मेरा नाम आएगा मोह पैदा हो गया, मेरा नाम समाप्त हो जाएगा तो मोह नहीं रहेगा। और जब मोह नहीं रहेगा तो ये कपड़ा रहे तो और ना रहे तो भी आपको दुख नहीं सताएगा। रहने पर सुख नहीं सताएगा और निकल जाने पर दुख भी नहीं सताएगा। लेकिन हम लोग भी बड़े जालिम हैं। कपड़ा के साथ साथ मेरा कपड़ा है, ये मोह नहीं त्याग सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं, न दुकान मकान कुछ नहीं त्यागना है, अपना पराया त्याग दो। न यहाँ कोई पराया है ना यहाँ कोई अपना है, उसी के बीच में तो सपना है। इसी में जीवन यापन हो रहा है, सपने में। और कभी सुनाया था सपने के नाम पर, सपना सजवनी सपना सजवनी सपना सजवनी है स्वामी जी, माया के बजरिया सपना सजवनी सपना सजवनी। ये अपना पराया के बीच में सपना है, दिन में भी सपना और रात में भी सपना। और सपने की दशा क्या है? आंख बंद सपना, अज्ञानता सपना, और जब सदा के लिए चला गया तो सपना कोई काम नहीं। दूसरी बात, आंख बंद है तो सपना और आंख खुल जाए तो कोई अपना नहीं। अरे ये तो सपना था। इसके लिए मैं उदाहरण देता हूं कि मान लिया जाए किसी को रात के सपने में बिस्तर पे खूब आ रहा है माल। क्या आ रहा हो? माल। किसी को हीरा आ रहा हो, किसी को मोती, किसी को कोई भी जवाहर आ रहा हो, किसी को रुपयों का बंडल आ रहा हो। लेकिन रात के सपने में आप लोगों को ज्यादा दिखता है, लंबी लंबी दांत वाली दिखता है ना, क्योंकि अपने परिवार में सबको आप लोग तंग करती हो, जलती हो, इसलिए आप लोगों को ज्यादा सपना मिलता है। आप लोगों को भी दिखता है लेकिन कम। तो आंख बंद में बिस्तर पे नोटों की बंडल आ रहा है, एक के ऊपर एक बंडल गजा जा रहा है, और आप खूब सपने में मस्त हो, पोले न समाना। क्या बात है, अब तो माला माल है। अब ये टीवी छोटी है ना तो अब बड़की आ जाएगी, अब बीबी एक ठो है ना तो अब दूसरी बीबी आएगी। और माने अब हर चीज का विस्तार एकदम सपने में। लेकिन जैसे ही आंख खुला तब नोटों की बंडल रहेगा क्या बिस्तर पे? तो मैं सपना में भूत देखने वालों से सवाल करता हूं कि बताओ, जब बंद आंखों में सपना में देखा और आंख खुलने पर क्यों नहीं दिखा? फिर आप क्यों दिमाग में रखते हो कि हमें भूत परेशान कर रहा है? ये बात सपने की है। आंख खोलने के बाद गायब। ऐसे ही हम लोग जब इस संसार में आए हैं, मोह रूपी रात्रि में सोए हैं, तो हमें तमाम तरह की स्वप्न रूपी भूत दिखाई देंगे। और जैसे ही आत्मज्ञान रूपी आंख खुल जाएगा तब फिर सारी सपना क्या हो जाएगा? सपना बेकार लगेगा। अरे ये तो सपना है, बेकार है। यानी ये संसार ही बेकार है, परिवार ही बेकार है। तब फिर सोचोगे कि जब संसार बेकार है तो संसार से भाग जाए? नहीं, जहां जाओगे संसार वहां रहेगा, जिस दिशा में जाओगे संसार वहां रहेगा। इसलिए कभी मत सोचना कि हम संसार को त्याग देंगे, तो फिर कहोगे तब परिवार को त्याग देंगे। कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो परिवार को त्याग दे। क्यों? आप जहां भी रहोगे वहां परिवार की मोह सताएगा। क्या सताएगा? परिवार से संबंधित मोह आपको सताएगा। संपत्ति के प्रति आपके पास मोह रहेगा, इसलिए आप भक्ति नहीं कर सकते।
आप परिवार को नहीं त्याग सकते। आप जहाँ रहोगे वहाँ परिवार रहेगा, और आप जहाँ हो न वहाँ संसार रहे न वहाँ परिवार रहे। तो एक उपाय जरूर सोच लेना, जैसे कीचड़ में कमल का फूल खिलता है ऐसे ही आपका जीवन यापन होगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। जैसे कीचड़ में कमल का फूल खिलता है, मतलब फूल पर कीचड़ का कोई असर नहीं होता है। जब इस स्तर का बोध हो जाएगा कि न संसार में कोई मेरा है न कोई पराया है, तो फिर आप फूल की तरह खिले रहेंगे। ये संसार या परिवार को कीचड़ समझ करके उनके साथ व्यवहार करोगे, तब उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करोगे। नहीं तो मान के चलोगे कि हाय रे मेरा बेटवा मान जा, हाय रे मेरे बेटी मान जा तू भी, और नहीं मानोगे तो हमको तो अब यहाँ से चली जाना है बिगड़ कर। बेटा बेटी किसी का सुधर सकते नहीं, मत मम्मी पापा यहाँ से बिगड़ करके चले गए, फिर बेचारे बेटा बेटी भी मम्मी पापा बनेंगे और वो भी सुधारते सुधारते अपने बिगड़ करके चले जाएंगे। कोई भक्ति नहीं कर पाया सपना में। तो यह याद रखना, भजन भक्ति का जो मार्ग है बहुत सरल है, सीधा है, आसान है, लेकिन हम मानव ही बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। न कोई सम्मान त्यागने को तैयार है, न कोई मोह त्यागने को तैयार है, न कोई क्रोध त्यागने को तैयार है, तो फिर भक्ति कर क्या सकता है? भक्ति में तो एक भी अवगुण नहीं होते, अवगुणों का नाश हो जाना ही भक्ति है। आपके पास कोई अवगुण नहीं है तो फिर माला नहीं घुमाओगे तो भी ऐसे ही लोगों को तो भगवान को ढूंढ रहा है कि मेरा बनाया हुआ बंदा संसार में है, जरा देखूं किसके पास एक भी अवगुण नहीं है, तो वो केवल मेरा है। तो आप लोगों के पास नहीं है अवगुण? है तो भगवान किसको खोजेगा? अवगुण वालों को, गुण वालों को? अवगुण वालों को। तो विचार करना, भगवान जब भी ढूंढेंगे, इस संसार में दो खोजने वाले हैं। कुछ लोगों को काल भगवान खोज रहे हैं और कुछ लोगों को दयाल भगवान खोज रहे हैं। अगर आप अवगुण वाले होगे तो आपकी भी पूछ होगी काल के अदालत में, आप गुण वाले होंगे तो आपकी भी खोज होगी, लेकिन दयाल के दरबार भी। अब आप लोग बोलो किस खोज, बोलो किस दरबार में जाना चाहते हो? कौन दरबार के लोग खोजें, काल वाले कि दयाल वाले? हाँ, दयाल वाले। तब तो अवगुण तो छोड़ना, तब भागते के राह पे मिल भगवान कोई चलता नहीं। सतगुरु शरण में देत पहचान कोई चलता नहीं। तो सदगुरु शरण में देते पहचान। भक्ति की पहचान जब भी होती है संतों के शरण में होती है। जब तक संत का सानिध्य मिलेगा नहीं तब तक भक्ति है कि नहीं, इसकी पहचान आप नहीं कर सकते। शायद पहचान हो जाती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि फायदे वाली सभी लोग काम सोचते हैं, घाटे की कोई नहीं सोचता। आज हम घाटे में है पूजा पाठ तीर्थ व्रत सब करने में, क्योंकि आज तक हमें नियम पता नहीं है कि भक्ति का क्या नियम है। भक्ति में एक भी नियम नहीं है। अगरबत्ती घुमाना, कपूर जलाना, घी जलाना, उपवास रखना, एक टांग पे खड़े होना, हवन यज्ञ करना करवाना, ये भक्ति का एक भी नियम नहीं है। भक्ति का नियम बस सिर्फ इतना ही है कि मेरे पास जितना भी अवगुण है क्या करूं, कहाँ जाएं कि समाप्त हो जाए। मैंने मंदिर गया, मस्जिद गया, तीर्थ गया, सब गया, लेकिन अवगुण समाप्त
नहीं हुआ। और इसी संसार में एक संतों का दरबार है जहाँ जाने पर ये सारे अवगुण क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। फिर भक्ति प्रारंभ, जय। इसलिए भक्ति स्टार्ट हो जाती है। शायद इसीलिए गोस्वामी दास जी को लिखना पड़ा रामचरितमानस में कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों की संगत, क्योंकि संतों की संगत में जाएंगे तो कुसंगत अपने आप मिट जाएगी। कुसंग मिटा, भक्ति प्रारंभ। और कुसंग के होते चाहे कितना भी अगरबत्ती घुमा लें चारों दिशा में, पूजा हो गया लेकिन भक्ति, इसलिए भगवान मिलते नहीं हैं। तो बड़ा अजब मैंने ता देखा, बड़ा अजब मैंने ता, बड़ा अजब मैंने ता देखा, बड़ा अजब मैंने ता। कभी किसी से मत ना मांगे, सबको मत है देता, बड़ा अजब मैंने ता देखा, बड़ा अजब मैंने ता, बड़ा अजब मैंने ता देखा, बड़ा अजब मैंने ता। ऐसा नेता हमने देखा कि किसी से वोट नहीं मांगा बल्कि सबको देता है। किसी से मत नहीं मांगा पर अपना अपना मत देता है सबको कि मेरा मत मान लो, ले लो। आप लोग देखे हो क्या ऐसा नेता? हाँ, नहीं देखे हो? आज हम दिखा देंगे। ठीक, चलता है वह चाल सियासी, चलता है वह चाल सियासी, कहता कर लो भोग विलासी, कहता कर लो भोग विलासी, लूट रहा है देश का थाती, थाल पसार के लेता, बड़ा अजब मैंने ता देखा, बड़ा अजब मैंने ता, बड़ा अजब मैंने ता देखा, बड़ा अजब मैंने ता। रहता काशी नगर निवासा, रहता काशी नगर निवासा, क्योंकि उस नेता को वोट चाहिए तब न हर जिला में रहेगा। वो तो केवल बनारस जिला में रहता, काशी में रहता है, बाकी पूरे भारत में और कहीं जाता नहीं। ऐसा है काशी नगरी, जहां से हम आए हैं उसी जगह वो नेता रहता है, उसको कभी नहीं छोड़ता। इसलिए हमने कहा रहता काशी नगर निवासा, रहता काशी नगर निवासा, उसका गढ़ है भूत पिचासा, उसका गढ़ है भूत पिचासा, राज कभी ना खत्म हुआ रे, सबका गला है रहता, बड़ा अजब मैंने ता देखा, बड़ा अजब मैंने ता, बड़ा अजब मैंने ता देखा, बड़ा अजब मैंने ता। दिया है सबको वही नौकरी, दिया है सबको वही नौकरी, बना है नेता रहत जौहरी, बना है नेता रहत जौहरी, इत्र रखा है पास में ऐसा, सबको उसी से भेंता, बड़ा अजब मैंने ता देखा, बड़ा अजब मैंने ता, बड़ा अजब मैंने ता देखा, बड़ा अजब मैंने ता। जय गुरु बंदे बड़ा है सातिर, जय गुरु बंदे बड़ा है सातिर, मिले फरिश्ता कर दे जाहिर, मिले फरिश्ता कर दे जाहिर, जान गया जो उसको भाई वही नगर में चेता, बड़ा अजब मैंने ता देखा, बड़ा अजब मैंने ता, बड़ा अजब मैंने ता देखा, बड़ा अजब मैंने ता। तो मैं आज उस नेता की बात बताने चल रहा हूँ क्योंकि उल्टी बात है। एक कबीर साहब दरिया साहब के ज़माने में सब
ऐसी बातें सुनने को मिलता था। अब के तो महात्मा आते हैं चले जाते हैं, बढ़िया बढ़िया बात सुना करके, लेकिन वो पैगाम नहीं जिससे धरती पर संतों की पहचान हुआ है, वो बात नहीं सुनाते। अब आप लोगों को थोड़ा अटपटा लगेगा, धरती पर संतों की पहचान इसी से हुआ है, उल्टी बात सुनाने पर। जो कहीं न वेद में लिखा हो, न पुराण में लिखा हो, न किसी शास्त्र में लिखा हो। लिखी लिखाई रटी रटाई बात तो सभी लोग सुनाते हैं, बढ़िया बढ़िया बात, और हम लोग मान भी जाते हैं कि अच्छा महात्मा, बहुत बड़ा महात्मा यही है। तो मैं आप लोगों को एक परिचय करा रहा हूँ। यह मानव काया काशी, काया रूपी काशी में, मानव काया रूपी काशी में जाकर के मैंने देखा। क्या देखा? अनुभव रूपी आंख से। किस आंख से? अनुभव रूपी आंख से एक बहुत बड़ा अद्भुत नेता, मन रूपी नेता। कौन नेता? मन रूपी नेता को देखा, जो कभी भी जीव रूपी पंछी से मत नहीं मांगा, कोई विचार विमर्श नहीं मांगा, उल्टे जीव रूपी पंछियों को अपना विचार दिया करता है। ऐसा नेता है। देखो भाई, आज बेईमानी करना है, आज शराब पीना है, आज चुगलाई करना है, मन ने बता दिया, ये नेतागिरी चालू कर दो, अगुआ बन गया। नेता माने? नेता माने अब ये जीव रूपी पंछी का अगुआ बन गया। पहले चला गया, चलो चोरी करना है, बेईमानी करना है, दलाली करना है, तो जीव उस मत को स्वीकार कर गया। हाँ, अब तो नेताजी कह रहे हैं तो सही है, कह रहे हैं, अब तो शराब पीना ही पड़ेगा। क्या करें, मने नहीं है मानता है बिना पिए। ये मन रूपी नेता कह दें कि अब सत्संग में नहीं जाना है, तो हाँ, अब नहीं जाना, क्योंकि नेताजी हमारे कह रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं फलाने नेता संघर्ष करो, हम तुम्हारे, तुम चलो जिधर, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करने को तैयार हैं। तू कह रहा है क्रोध करने की, हम करेंगे। तू कह रहा है जिद करने की, हम करेंगे। तू कह रहा है तो किसी की बात मत मान, अभिमानी बन करके रह, तो हम वही करेंगे। बहुत खतरनाक नेता है। अपना विचार रूपी मत दे दिया करता है, लेकिन लेता नहीं, मानता ही नहीं किसी की बात। इसलिए मैंने कहा, कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, बल्कि सबको देता है। इतना ही नहीं, चलता है वह चाल सियासी, 84 लाख योनि रूपी चाल चल देता है। ये मन रूपी नेता ऐसा है खतरनाक, ऐसा चाल चलता है कि फिर कोई बच के जाता। कहता कर लो भोग विलासी, हाँ, ऐश्वर्य रूपी वस्तुओं का को संग्रहित कर लेना। ये मन कहता है, देखो रसगुल्ला खाओगे बड़ा सुख मिलेगा, रसमलाई खाओगे तो बड़ा सुख मिलेगा, अरे दारू पियोगे तो बड़ा सुख मिलेगा, कि इतना सुख मिलेगा कि क्या। तुम्हें पता है, अरे किसी को अपमानित करोगे, गाली दोगे तो तुम्हें बहुत सुख मिलेगा। सुख वैभव की तरफ संकेत देता है कौन? मन रूपी नेता। तो लूट रहा है देश का थाती, थाल पसार के लेता। बड़ा अजब मैं नेता देखा, बड़ा अजब मैं नेता, बड़ा अजब मैं नेता देखा, बड़ा अजब मैं नेता। तो इच्छा रूपी थाल फैला देता है। कौन थाल? थाल पसार के इच्छा रूपी थाल, इच्छा रूपी कटोरी फैला दिया। अब यह इच्छा रूपी कटोरी कभी जीवन में भरने वाला नहीं। कटोरी तो बड़ी छोटी है इच्छा,
लेकिन इच्छाओं का पूर्ति कभी न हुआ है न कभी होगा। इसलिए ये शांति, संतोष, सुख रूपी जो संपत्ति है इसको लूट लेता है, ले लेता है। आज यही बात है कि आदमी के पास धन कम हो चाहे ज़्यादा, लेकिन संतोष नहीं है। चार लोग उनको सलाम कर रहे हैं, लेकिन अगर एक आध दो जगह सलाम नहीं मिला तो फिर उनको चैन मिलने देता नहीं है। ये कौन? ये मन। आप लोग सुन रहे हो, अपने गिरबान में झांक के देख रहे हो, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हो। क्यों? बता दें, जो नेता है आपका जबरदस्त है, आप नेता के गुलाम हो। किसके गुलाम? नेता के। क्यों गुलाम हो? अगर नेता को आप वोट देते तो एक बार कह सकते हो कि हम इस बार वोट नहीं देंगे, वो तो नेता आप ही को देता है, इसलिए आप गुलाम हो। तो रहता काशी नगर निवासा, ये मानव काया रूपी काशी में ही तो निवास करता है। ये मन रूपी जो नेता है काया रूपी काशी में ही रहता है, इससे दूर नहीं होता है। वो चाहे देश विदेश कहीं भी जाए, लेकिन रहेगा कहाँ? काशी। कहीं भी इसका ठहराव नहीं है, कहीं भी इसका टिकाव नहीं है। ये अंत में इसको शरीर में ही रहने का जगह है, और मानव शरीर आज इसके गुलाम है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुमने जगह दिया है, न कि मन दिया है। अगर जिस दिन जान जाओगे कि मन मेरे अधीन है तो आपका गुलाम हो जाएगा, और जब तक ये नहीं जानोगे तब तक आप मन की गुलामी करते रहोगे। तो बड़ा अजब मैंने ता देखा, बड़ा अजब मैंने ता, बड़ा अजब मैंने ता देखा, बड़ा अजब मैंने ता। तो बाकी अर्थ बतलाने में तो फिर मौसम को भी हाँ गरज तरज। तो मैं चाहूँगा भक्ति के बारे में कि कोई ढोंग, कोई आडंबर, कोई दिखावटी नहीं है, न सजावट, न बनावट, न दिखावट। भक्ति बहुत आसान है, इसीलिए कि न इसमें दिखावट है, न बनावट है, और न सजावट है। तो फिर है क्या? तो लागी गुरु बचन से प्रीत, ये भक्ति तब होगी। लागी गुरु बचन से प्रीत, ये भक्ति तब होगी। तब होगी रे तब होगी, तब होगी रे तब होगी, जब गिरी भरम का भीत हो, जब गिरी भरम का भीत, ये भक्ति तब होगी। हाँ, अरे तीज की पूजा नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, ये भरम है, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। अरे नवरात्र की पूजा नहीं करेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा, तब तक ये भक्ति। तो जब गिरी भरम का भीत, अगला लाइन, लागी गुरु बचन से। अब तो गुरु का वचन सुन लिया हूँ, वही पालन करेंगे, वही तो भक्ति है। आप संसार का सुनेंगे, अरे नहीं लोग क्या कहेंगे, पूजवा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो जब गिरी भरम का भीर, ये भक्ति तब होगी। गुण सतगुण का वही है गाता, सतगुण का वही है गाता। जानो गुरु शरण का नीत, ये भक्ति तब होगी। इसलिए बहुत आसान है, संत वचन की पालन करना ही भक्ति पथ पे चलना है। तो भगति के राह पे मिल भगवान, कोई चलता नहीं।